Hello student, today we will discuss the chapter number 8, which is concept of cost. In this chapter the first question is what is meant by cost of production, explain different types of cost. Cost of production क्या है और cost के different types क्या हैं. So firstly, cost of production. Cost of production, in the process of production of goods, each firm makes use of factor of production like land, labor, capital, etc., raw material and intermediary goods. All these are called inputs. The amount spent on these inputs is called cost of production. प्रोडक्शन के प्रोसेस में प्रोडक्शन किसका होगा? गुड्स का. और गुड्स के प्रोडक्शन में जो भी फर्म यूज कर रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, अब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएटरी गुड्स. इंटरमीडिएटरी गुड्स वो होती हैं जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती है. ऑल दीज आर कॉल्ड इनपुट्स. इन सभी को हम इनपुट्स का नाम देंगे. द अमाउंट स्पेंट ऑन दीज इनपुट्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इन सभी इनपुट्स को खरीदने के लिए जो भी अमाउंट हमने खर्च किया होगा वो क्या बन जाएगा? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन में आप देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो क्या होती है? एक्चुअली कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट. हियर C denotes cost, F denotes functional relationship, Q denotes output. तो कॉस्ट किसका फंक्शन होता है? कॉस्ट फंक्शन होता है किसका? आउटपुट का. मीन्स आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप हुई होगी किसके बीच में? इनपुट्स के बीच में, वो क्या आएगी? हमारी कॉस्ट. राइट? ओके. नाउ नेक्स्ट, cost of production includes different types of cost which are as follows. How many types of cost we have? So we have 5 types of cost, which is first real cost, second opportunity cost, third money cost. Money cost is our very important cost. The whole chapter of concept of cost is depend on money cost. Money cost further have total cost, average cost and marginal cost. The fourth cost is explicit cost and fifth one is implicit cost. Okay, now we will discuss further these cost. So our first cost is real cost. Real cost refers to the pain, the discomfort and inconvenience included in supplying the factor services by their owners. रियल कोस्ट वो कोस्ट होती है जो कि फाइनेंशियली नहीं होती. फाइनेंशियली मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होती. लेकिन रियल कोस्ट वो होती है जिसमें फैक्टर ऑफ सर्विसेज के जो ओनर हैं उनको इनपुट्स प्रोवाइड करने में जो भी पेन, डिस्कम्फर्ट या फिर इनकन्वीनियंस फील हुई है वो क्या बन जाएगी? हमारी रियल कोस्ट. ठीक है? जैसे कि लेबर ने बहुत ज़्यादा गर्मी में काम किया है या फिर लेबर ने बहुत ही ज़्यादा अनसूटेबल एनवायरनमेंट में काम किया है, तो उसको जो भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील हुआ है वो उसकी उस आउटपुट को निकालने की रियल कोस्ट हो जाती है. Next is our opportunity cost. Opportunity cost of a factor refers to its value in its next best alternative use. Opportunity cost क्या है? Opportunity cost वो cost है next best alternative use की जो cost है. Opportunity cost का concept बहुत ही ज़्यादा important concept है. Opportunity cost को आपको समझना बेहद जरूरी है. जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसका नाम हमने ले लिया, मान लो वो राम है. ठीक है? राम है. राम के पास 3 ऑप्शंस हैं. ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन वो जॉब करे बैंक में, सेकंड ऑप्शन वो जॉब करे कंपनी में एंड थर्ड ऑप्शन वो जॉब करे स्कूल में. तो मान लीजिए उसको बैंक में जब वो जॉब करता है तो उसको मिलते हैं 10,000 पर मंथ.
कंपनी में करता है तो उसको मिलते हैं 8,000 पर मंथ। स्कूल में जब वो जॉब करता है तो मान लीजिए उसको मिलते हैं 12,000 पर मंथ। ये भी पर मंथ है, ध्यान से समझना इसको। तो जो राम है उसके पास 3 अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, वो इन 3 ऑप्शंस में से बेस्ट चूज़ करेगा, ये तो आपको पता ही है। बेस्ट चूज़ कौन सा करेगा वो? ऑफ कोर्स स्कूल की जॉब को। तो स्कूल की जॉब को सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट था उसके पास, वो क्या था? बैंक में जॉब करना। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? स्कूल में जॉब करना, स्कूल वाले ऑप्शन को चूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? ₹10,000। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या है? The amount spent on the production and sale of a commodity is called its money cost. It refers to the expenses incurred on hiring or buying the factors for the purpose of production in a given quantity. Money cost क्या है? मैंने पहले ही बताया आपको। Money cost is a very important cost. The whole chapter of concept of cost depend upon money cost. Money cost further includes total cost, average cost and marginal cost. We will discuss these 3 costs in our next video. Okay, now money cost क्या है? The amount spent on the production and sale of a commodity is called its money cost. वो अमाउंट जो हमने खर्च कर दिया प्रोडक्शन में और उस कमोडिटी को सेल करने पे, वो क्या हो जाएगी? हमारी मनी कॉस्ट। ठीक है, इस मनी कॉस्ट में हम इंक्लूड कर लेंगे सारे एक्सपेंसेस जो हमने हायर करने के लिए या फिर बाय करने के लिए, किसको? फैक्टर्स को हायर या बाय करने के लिए लगाए हैं। किस पर्पस के लिए? किसी क्वांटिटी के प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज अवर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? Explicit cost, all the payment by the firm to others are called explicit cost. These are entered in the books of account. The payment by the firm on account of wages, purchase of raw material or semi-finished goods, interest on loan, license fee, insurance premium and depreciation charges are example of explicit cost. Means explicit cost वो cost है जो firm ने आउटसाइडर्स को पे की है, एक्चुअल में उसकी पेमेंट हुई है। राइट, लाइक जैसे ओनर ने मशीनरी खरीदी है तो उसकी पेमेंट ऑफ कोर्स की है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया है, लाइसेंस की फ़ी पे की गई है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, डेप्रिसिएशन चार्जेस लगे हैं। तो ये सारे क्या है? हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो ओनर ने, रिसोर्सेज के ओनर ने बाहर पे की है, एक्चुअल में फाइनेंशियली मनी की फॉर्म में उसको पे किया है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज अवर इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ओन रिसोर्सेज। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जिसको ओनर ने बाहर कहीं भी उसकी पेमेंट फिनेंशियली नहीं की है। ये क्या होती है? ये डीम्ड या फिर हम इसको मान लेते हैं कि ये वाली कॉस्ट एक्चुअल में पे नहीं होती, लेकिन उसकी कॉस्ट एक्चुअल में होती है। जैसे मान लीजिए ओनर है, वो अपने खुद के घर में रह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उस घर की कॉस्ट नहीं है, उस घर की रेंटेड कॉस्ट नहीं है, ऑफ कोर्स है। या फिर सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स जो होते हैं, मान लीजिए जैसे इंटरेस्ट ऑन एन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, एंड मालिक ने, ओनर ने खुद की कैपिटल लगाई हुई है, अपनी पैसा लगाकर बिजनेस खड़ा किया है। ठीक है, तो उस पैसे पर, उस कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कैपिटल की इंटरेस्ट वाली वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में वो होती है। So that's all for this video. Thank you.